नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। प्रीवियस लेक्चर तक अपन ने डिस्कस कर लिया था बेटा पॉलीमर, अपना जो चैप्टर चल रहा था, यूनिट अपन ने स्टार्ट कर रखी थी बहुलक के बारे में। तो बहुलक में अपन ने उसका जनरल इंट्रोडक्शन, साथ में ही अपन ने बहुलक में उसका क्लासिफिकेशन वगैरह, तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर थे वो कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो है बेटा बहुलीकरण की बहुलीकरण किस प्रकार, मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण की विधियां की बहुलीकरण किस प्रकार से होता है, बहुलीकरण की जो प्रक्रिया है या बहुलीकरण की जो विधियां है, बहुलीकरण होता कैसे है, उसमें डिस्कस करेंगे। बहुलीकरण की विधियां मतलब मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के मेथड। इसमें अगर अपन बात करें तो बहुलीकरण की दो विधियां होती है मेनली। एक होता है बेटा मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। और दूसरा होता है क्या आपके बेटा, दूसरा होता है आपके आयनिक पॉलीमराइजेशन और एक फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। मतलब एक तो होता है आपके मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण और दूसरा होता है आयनिक बहुलीकरण। अब देखो, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बेटा अपन मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण से। नाम से ही पता चल रहा है आपको मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। देखिए बेटा इस बहुलीकरण में क्या होता है, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। इस प्रकार के बहुलीकरण में देखिए क्या होता है बेटा, यह प्रक्रिया तीन पदों में पूर्ण होती है। क्या होता है बेटा, यह प्रक्रिया तीन पदों में पूर्ण होती है। कौन सी प्रक्रिया, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण जो होता है वो तीन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। मुक्त मूलक योगात्मक जो बहुलीकरण होता है वो कितनी स्टेप्स में कंप्लीट होता है, वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो देखिए बेटा इसमें फर्स्ट स्टेप है इसका एक श्रृंखला प्रारंभन, चेन इनिशिएशन, श्रृंखला प्रारंभन, श्रृंखला स्टार्ट होना, श्रृंखला प्रारंभन। अब देखो बेटा श्रृंखला प्रारंभन में क्या होता है, इस श्रृंखला प्रारंभन में प्रक्रिया में फ्री रेडिकल जो होता है, मतलब जो आपके पास पेरोक्साइड वगैरह होते हैं, पेरोक्साइड जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पेरोक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में समान विखंडन से, होमोलाइटिक क्लीवेज, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेरोक्साइड समान विखंडन से विखंडित होकर मुक्त मूलकों का निर्माण करता है। और ये मुक्त मूलक फिर बहुलक की एकलक इकाइयों के साथ जुड़कर एकलक मुक्त मूलकों का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, श्रृंखला जो प्रारंभन होता है इसमें पेरोक्साइड, अगर आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो कि पेरोक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में समान विखंडन द्वारा विखंडित होकर मुक्त मूलकों का निर्माण करते हैं। फिर ये मुक्त मूलक एकलक इकाइयों के साथ अटैच होकर एकलक मुक्त मूलकों का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। अभी मैं बताऊंगा तो आपके समझ में आएगा। देखिए ROR, ये कोई पेरोक्साइड है आपके, क्लियर बेटा, ये पेरोक्साइड है। ये पेरोक्साइड सूर्य के प्रकाश, यूवी लाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, समान विखंडन से विखंडित होता है, इक्वल डिवीजन होता है, समान विखंडन हो गया। तो ये 2RO बेस, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये मुक्त मूलक बन गया, पेरोक्साइड मुक्त मूलक। क्या बना बेटा,
परोक्साइड परोक्साइड मुक्त मूलक, परोक्साइड मुक्त मूलक बन गया। अब ये परोक्साइड मुक्त मूलक बन गया आपके पास, परोक्साइड मुक्त मूलक बन गया। अब क्या होता है, ये परोक्साइड मुक्त मूलक जो आपकी एकलक इकाई होती है, जैसे एथीन है, उस एकलक इकाई से क्या होता है, ये परोक्साइड मुक्त मूलक इस पर जुड़ता है और एकलक मुक्त मूलक का निर्माण करता है। अगर अपन बात करेंगे तो क्या होता है, ये इसके साथ जुड़ेगा तो आपके पास CH2 RO CH2 ये क्या हो गया बेटा, एकलक मुक्त मूलक बना नहीं पड़ा। क्लियर है, ये क्या बन गया आपके पास RO CH2 ये एकलक मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। यहाँ पे एकलक मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। यहाँ ये परोक्साइड मुक्त मूलक था, ये एकलक के साथ जुड़ा तो एकलक मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। ये होती है आपकी पहली स्टेप, श्रृंखला प्रारंभन। कौन सी होती है बेटा, ये स्टेप होती है आपकी श्रृंखला प्रारंभन। फिर सेकंड आती है श्रृंखला संचरण। कौन सी आती है बेटा, चेन श्रृंखला संचरण, चेन प्रोपागेशन। अब देखो श्रृंखला जो संचरण होता है उसमें क्या होता है बेटा, प्रथम जो आपकी स्टेप है, प्रथम जो स्टेप है उसमें बना हुआ मुक्त मूलक जो है उस पर अन्य एकलक इकाइयां बार बार जुड़कर उत्तरोत्तर क्रम में जुड़कर क्या बनाती है बेटा, वृहद मुक्त मूलकों का क्या करती है बेटा, निर्माण करती है, वृहद मुक्त मूलकों का निर्माण करती है। जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें RO CH2 ये मुक्त मूलक है, RO CH2 ये मुक्त मूलक है। अब इस पर क्या होता है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास एकलक इकाई है, ये इस पे क्या करेगी बेटा, जुड़ेगी। तो ये इस पे जुड़ेगी तो क्या बनेगा, RO CH2 ये मुक्त मूलक वृहद हो गया, नहीं हो गया, लंबाई में हो गया। तो अगर अपन बात करें ऐसी खूब सारी n एकलक इकाइयां इस पर जुड़ेगी तो क्या होगा बेटा, देखो ऐसे जुड़ेगा तो अपन इस पे, ये तो अपन ने एक जोड़ी, तो ऐसी n अनगिनत 1 2 5 50 n जोड़ दे अपन, तो देखो क्या हो गया बेटा, RO CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 का क्या कर दिया अपन ने, N1 मान लो। ये n इकाइयां इसके N1 इस पे जुड़ गई तो क्या हुआ, इस पे क्या होगा, RO CH2 का होल N1 CH2 ये बना नहीं बना, इसका निर्माण हो गया। मतलब इसमें श्रृंखला संचरण का मतलब श्रृंखला प्रोपागेशन मींस आप यूं समझिए बेटा कि इस पर अनेक एकलक श्रृंखलाएं जुड़ के उत्तरोत्तर क्रम में जुड़ के क्रमागत रूप से इसके साथ जुड़ के, अब मैंने N1 जोड़ दी तो वृहद श्रृंखला का क्या करती है बेटा, निर्माण करती है। फिर इसके बाद में आएगा श्रृंखला प्रारंभन, श्रृंखला संचरण, और फिर उसके बाद में आएगा क्या हो गया, श्रृंखला समापन, थर्ड जो भी डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा ये आपका थर्ड स्टेप अपन डिस्कस करेंगे कि थर्ड स्टेप में क्या होता है। तो थर्ड स्टेप जो है इसका श्रृंखला समापन, चेन स्टार्टिंग चेन, श्रृंखला प्रारंभन, चेन श्रृंखला संचरण, और सब अब लास्ट अपन ने क्या किया बेटा, श्रृंखला समापन। अब देखो बेटा श्रृंखला समापन ये थर्ड स्टेप होती है, यह थर्ड स्टेप होती है। यह क्या होता है, जो अपन ने स्टार्ट की बेटा श्रृंखला समापन, ये थर्ड स्टेप होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके पास जो बहुलक की मुक्त मूलक श्रृंखलाएं होती है, एकलक मुक्त मूलक श्रृंखलाएं होती है, वो क्या हो जाती है, आपस में जुड़कर क्या करती है, उदासीन बहुलक का निर्माण करती है। अब वो कई प्रकार से होती है यह प्रक्रिया, इसमें दो मुक्त मूलक एकलक श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर
आपस में जुड़कर उदासीन बहुलक का निर्माण करती है। उदासीन बहुलक का क्या करती है बेटा? निर्माण करती है। उदासीन बहुलक का निर्माण करती है। इसमें अब देखो ये कैसे होता है, यह निम्न प्रकार से होती है, यह निम्न प्रकार से होती है। पहला देखो इसमें क्या होता है बेटा? युग्मन, कपलिंग। कपलिंग मतलब जोड़ा बनना। अब युग्मन में क्या होता है बेटा? जो एक मुक्त मूलक श्रृंखला है और वो दूसरी मुक्त मूलक श्रृंखला के साथ क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है। जैसे अपन बात करते हैं इसमें RO CH2 का N1 CH2 ये एक तो ये मुक्त मूलक श्रृंखला है और इसके साथ ये दूसरी मुक्त मूलक श्रृंखला RO CH2 का होल N2 CH2 ये दो मुक्त मूलक श्रृंखलाएं हैं। अब ये दो मुक्त मूलक जो श्रृंखलाएं आपको दिख रही हैं, ये क्या होगी बेटा? आपस में जब जुड़ेगी, ये जुड़ेगी तो क्या बनेगा आपके पास? RO CH2 का होल N1 CH2 और इसके साथ इधर वाला मुक्त मूलक इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगा बेटा? CH2 और क्या हुआ यहाँ पे? CH2 का होल N2 OR। क्लियर है? तो ये क्या बन गया आपके पास? युग्मनज के कारण क्या बन गया बेटा आपके पास? आपके पास बहुलक का निर्माण हो गया। युग्मनज के द्वारा आपके पास किसका निर्माण? ये युग्मनज हुआ, इसका युग्मन हुआ, कपलिंग हुई, कपल बन गया, जोड़ा बन गया। क्लियर है? कपलिंग हुई इनकी, तो कपलिंग से क्या हो गया? ये युग्मन हो गया इन दोनों का, और युग्मन होने से क्या हुआ? आपके पास उदासीन बहुलक का निर्माण हुआ। नेक्स्ट ये था युग्मन। दूसरा होता है असमानुपातन। असमानुपातन। अब असमानुपातन में क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन के स्थानांतरण के कारण आपके पास उदासीन बहुलक का निर्माण होता है। कैसे? देखो यही मैंने ले लिया RO CH2 N1 CH2 ये एक आपके पास मुक्त मूलक श्रृंखला। इसमें क्या होता है? CH2 का होल N2 OR। क्लियर है? अब ये भी आपके पास एक मुक्त मूलक श्रृंखला है, ये दो मुक्त मूलक श्रृंखला है। अब ये असमानुपातन से होता है। असमानुपातन से किससे होता है? H स्थानांतरण से, हाइड्रोजन स्थानांतरण, H स्थानांतरण से। वहां दोनों जो मुक्त मूलक श्रृंखला थी वो सीधी जुड़ गई थी, यहाँ H स्थानांतरण से। अब ये H स्थानांतरण से क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? यदि यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ क्या हो जाता है बेटा? अटैच हो जाता है। यहाँ अटैच हो जाएगा तो ये स्थायी हो गया, ये भी क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। ऐसे देखो RO CH2 का N1 CH डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन हट गया तो डबल बॉन्ड लग गए यहाँ, और यहाँ क्या होगा? ये इसके साथ जुड़ गया तो क्या हो गया आपके पास? CH3 CH2 का होल N2 और ये क्या हो गया बेटा? OR। तो इस प्रकार से भी आपके पास युग्मन हुआ, कपलिंग आपने जोड़े बना लिए। जोड़े बढ़ाने से और साथ में अगर अपन बात करें असमानुपातन से, क्या हो गया बेटा? असमानुपातन से भी आपके पास किसका निर्माण हो गया बेटा? आपने निर्माण कर लिया बेटा यहाँ पर बहुलक का निर्माण कर लिया। ये जो पढ़ रहे हैं अपन कौन सा बहुलीकरण पढ़ रहे हैं बेटा? मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण पढ़ रहे हैं। फिर मैंने इसमें बताया कि मुक्त मूलक जो योगात्मक बहुलीकरण होता है उसमें क्या होती है? वो तीन पदों में श्रृंखला प्रारंभ हुई, फिर श्रृंखला का बड़ी विसंचरण हुआ, फिर उसका समापन। अब वो समापन पढ़ रहे हैं अपन कैसे कैसे होता है। एक तो युग्मन के द्वारा हुआ, कपलिंग के द्वारा हुआ, एक क्या हुआ बेटा? असमानुपातन से हुआ। किससे हुआ बेटा? ये असमानुपातन से हुआ। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे अब आपके पास श्रृंखला स्थानांतरण। कौन सा बेटा? थर्ड है, तीसरा श्रृंखला
स्थानांतरण। थर्ड है आपके पास श्रृंखला स्थानांतरण, चेन ट्रांसफर। क्लियर है? अब श्रृंखला जो स्थानांतरण होता है उसमें क्या होता है, कोई आपके पास ये जो अगर अपन बात करते हैं अभिकर्मक, श्रृंखला स्थानांतरण अभिकर्मक आ जाता है और वो इसके साथ क्या हो जाता है बेटा, अटैच हो जाता है। वो इसके साथ आपके सामने क्या हो जाता है बेटा, जुड़ जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है और आपके पास उदासीन बहुलक का निर्माण होता है। कैसे, देखिए जैसे अपन ने ले लिया ROCH2 का N श्रृंखलाएं लग गई यहाँ पे, CH2 ये आपके मुक्त मूलक है। क्लियर है? ये आपके एक मुक्त मूलक है। अब इसमें क्या हो गया, कोई RH अभिकर्मक है, स्थानांतरण अभिकर्मक है, ये कोई अभिकर्मक है, ये कोई स्थानांतरण अभिकर्मक है, ये स्थानांतरण अभिकर्मक है, आपके पास ट्रांसफॉर्मिक रिएजेंट है। तो ये क्या करता है बेटा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तो आपके पास उदासीन बहुलक का निर्माण होगा, नहीं होगा? देखो ROCH2 का N CH2 CS3। क्लियर है? प्लस क्या बच गया आपके पास, R मूलक। ये यहां से हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया और आपके पास क्या बच गया बेटा, आपके पास बच गया R मुक्त मूलक। तो ये अपन ने पढ़ा क्या बेटा कि श्रृंखला का जो समापन हो रहा है वो कितने प्रकार से हो रहा है, 4 प्रकार से हो रहा है। अभी तो अपन ने 3 ही डिस्कस किए, चौथा और डिस्कस करेंगे। 4 प्रकार से हो रहा है। पहला युग्मन हो रहा है, दोनों आपस में जुड़ रही, फिर समानुपात हाइड्रोजन का स्थानांतरण, फिर श्रृंखला स्थानांतरण। श्रृंखला स्थानांतरण में क्या होता है, कोई अभिकर्मक लेते हैं जो क्या कर देता है, वो हाइड्रोजन का स्थानांतरण करके क्या कर लेता है बेटा, आपके पास उदासीन बहुलक का निर्माण करता है। नेक्स्ट जो होता है अब वो पढ़ेंगे अपन कौन सा बेटा, निरोधक। अब देखिए बेटा अपन जो पढ़ रहे हैं योगा मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, उसमें वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 3 पदों में पूर्ण होता है। श्रृंखला प्रारंभन, श्रृंखला संचरण और श्रृंखला समापन। श्रृंखला प्रारंभन देखा, श्रृंखला अपन ने संचरण देखा, फिर उसके बाद अपन श्रृंखला समापन पे थे। श्रृंखला समापन हो रहा है जब आपके पास मुक्त मूलक श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है तो श्रृंखला समापन हो जाता है। अब वो कई प्रकार से होता है, किस किस प्रकार से होता है वो अपन ने देखा यहाँ पे। एक बार फर्स्ट अपन ने पढ़ा युग्मन, जिसमें दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ गई। दूसरा पढ़ा अपन ने असमानुपातन, जो हाइड्रोजन स्थानांतरण से होता है। असमानुपातन किससे जुड़ जाए किससे हट जाए पता नहीं, कौन सी श्रृंखला से हाइड्रोजन हट के कौन सी में जुड़ जाए, आई बात समझ में। नेक्स्ट जो थर्ड अपन ने पढ़ा फिर इसमें वो पढ़ा अपन ने श्रृंखला स्थानांतरण पढ़ा। श्रृंखला के साथ कोई भी आपके पास स्थानांतरण अभिकर्मक जुड़ जाता है तो श्रृंखला स्थानांतरण से भी बहुलक श्रृंखलाओं का निर्माण हो जाता है, बहुलकों का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ रहा है, मैंने बताया आपको श्रृंखला समापन में चौथा है निरोधक। निरोधक में क्या होता है, जैसे कई निरोधी अभिकर्मक होते हैं, कई निरोधी अभिकर्मक होते हैं, स्पेशली वो मतलब निरोधी अभिकर्मक होते हैं जैसे नाइट्रोबेंजीन। याद रखो, सीधा बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है आपके, नाइट्रोबेंजीन, हाइड्रोक्विनोन या डाइनाइट्रोबेंजीन। फिर बता रहा हूं, नाइट्रोबेंजीन, हाइड्रोक्विनोन, डाइनाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, हाइड्रोक्विनोन और डाइनाइट्रोबेंजीन बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला है। जैसे कोई बहुलक श्रृंखला उत्तरोत्तर बढ़ रही है संचरण के साथ में तो समापन आएगा तो बढ़ती हुई श्रृंखला के साथ जुड़कर, तो वहां निरोधक मतलब उसको रोकने वाला, निरोध कर दिया उसको। कहने का मतलब क्या हो गया, अपन बात करते हैं उसको रोकने वाला अभिकर्मक अगर श्रृंखला में जुड़ जाता है तो वो क्या करवा देगा बेटा, वहीं पे उसका क्या करवा देगा, समापन। मतलब वो उसके साथ क्या हो गया बेटा, वहां पे जुड़ गया तो वो श्रृंखला का क्या कर देगा बेटा, समापन कर देगा। तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ा योगात्मक बहुलीकरण। अब नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे कि बहुलीकरण की जो विधियां थी 2 प्रकार की होती है, एक तो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, अब दूसरी जो पढ़ रहे हैं अपन वो क्या होगी बेटा, आयनिक बहुलीकरण। दूसरा जो पद है वो आयनिक बहुलीकरण विधि है, आयनिक बहुलीकरण, आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक बहुलीकरण, आयनिक बहुलीकरण जो होता है वो मेनली वाइनिल और इसके व्युत्पन्नों में देखा जाता है। यह है वाइनिल, वाइनिल क्लोराइड है ना, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। वाइनिल है इसके व्युत्पन्नों में देखा जाता है। क्लियर? वाइनिल और इसके व्युत्पन्नों में देखा जाता है। यह भी आयनिक बहुलीकरण भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है धन आयनिक बहुलीकरण, एक होता है क्या बेटा, ऋण आयनिक बहुलीकरण। एक क्या होता है, धन आयनिक, धन
आयनिक कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, धन आयनिक बहुलीकरण, धन आयनिक बहुलीकरण, और एक क्या होता है बेटा ऋण आयनिक। एक तो क्या होता है कैटायनिक होता है, एक होता है एनायनिक, ऋण आयनिक, आयनिक बहुलीकरण। तो अपन फर्स्ट कौन सा पढ़ेंगे बेटा, अपन फर्स्ट पढ़ेंगे बेटा धन आयनिक बहुलीकरण, धन आयनिक बहुलीकरण। अब धन आयनिक बहुलीकरण की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये भी 3 पदों में, यह भी 3 पदों में पूर्ण होता है। क्या होता है बेटा, यह भी 3 पदों में पूर्ण होता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो बहुलीकरण होता है आपका आयनिक बहुलीकरण होता है, ये वाइनिल और उसके व्युत्पन्नों में देखा जाता है। जो आपके पॉलीवाइनिल क्लोराइड होते हैं उसके और उसके लाइक सच टाइप कंपाउंड्स में ये देखा जाता है, वाइनिल और उसके व्युत्पन्नों में देखा जाता है। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें ये 2 प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं आपके पास, इसके 2 प्रकार होते हैं आपके पास। एक तो धनायनिक बहुलीकरण और एक क्या होता है बेटा ऋणायनिक बहुलीकरण। एक तो होता है धनायनिक बहुलीकरण और एक होता है आपके पास ऋणायनिक बहुलीकरण। अब अपन पहले डिस्कस करेंगे बेटा धनायनिक कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में, फिर एनायनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में, अलग अलग इनको डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने लगे तो पता चला कि ये भी 3 पदों में पूर्ण होता है। मतलब जो आपके धनायनिक बहुलीकरण होता है ये 3 पदों में पूर्ण होता है। अब ये 3 पदों में पूर्ण होता है, कैसे कैसे पूर्ण होता है उसका डिस्कस करेंगे अपन अभी। धनायनिक बहुलीकरण, धनायनिक बहुलीकरण। अब जो धनायनिक बहुलीकरण 3 पदों में पूर्ण होता है, प्रथम पद, प्रथम पद, और प्रथम पद जो होता है वो होता है बेटा श्रृंखला प्रारंभन, श्रृंखला प्रारंभन वही होता है श्रृंखला प्रारंभन, श्रृंखला संचरण और श्रृंखला समापन, ऐसे ही होगा। तो इसमें क्या होता है बेटा, इस जो श्रृंखला प्रारंभन होता है इसमें क्या होता है, जो आपके लुईस एसिड वगैरह जो उत्प्रेरक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक वगैरह का काम करते हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में रिएक्ट होते हैं, वो आपस में रिएक्ट होते हैं इस अभिक्रिया में। जो उत्प्रेरक से उत्पाद के रूप में या जो भी आपका अपन अभिकर्मक काम ले रहे हैं वो क्या करते हैं बेटा, आपस में रिएक्ट होते हैं। जैसे AlCl3 प्लस H2O, क्लियर, AlCl3 प्लस H2O ये आपस में रिएक्ट होता है, आपके पास किसका निर्माण करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण करता है। काफी बड़ा बने इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो ये क्या होता है बेटा, यहाँ पर AlCl3 OH माइनस और क्या बन गया बेटा H प्लस, क्लियर, AlCl3 OH माइनस के रूप में आ गया। अगर मैं यूं कहूं OH यहाँ लिख दूं इसके ऊपर माइनस इस फॉर्म में, और ये क्या हो गया बेटा H प्लस, ये क्या आ गया आपके पास बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये आपके पास फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। अब देखो बेटा इसमें आगे जो अपन देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करता है बेटा, जो आपकी एकलक इकाइयां होती है उस पे आक्रमण करके कार्बन आयन का निर्माण करता है। अब वो देखो कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये आपके पास एक एकलक इकाई है, वाइनिल और उसके व्युत्पन्नों में ऐसा देखा जाता है। तो देखिए बेटा ये आपके पास है, यहाँ पे X जो होता है कोई दाता समूह होता है, दाता समूह, मतलब जो क्या करेगा X क्या करेगा, X इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह रहेगा। क्या रहेगा बेटा, X यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह रहेगा। तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। तो क्या होता है जो H प्लस होता है इलेक्ट्रॉन नहीं जो होता है आपका, वो क्या करेगा बेटा, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन आएंगे तो माइनस होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ माइनस बनेगा नहीं बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये इस पे क्या करेगा बेटा, आक्रमण करेगा नहीं करेगा। तो ये इसके पर आक्रमण करेगा तो क्या हुआ आपके पास, आक्रमण करेगा तो आपके पास H इसके साथ जुड़ गया CH2 CHX, और ये क्या बढ़ गया बेटा, धन आयन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया बेटा, ये धन आयन का निर्माण हुआ नहीं हुआ उसका आपके पास, धन आयन का निर्माण हो गया यहाँ पे।
अब ये धनायन का निर्माण हो गया। कौन सी स्टेप है ये आपके पास? श्रृंखला प्रारंभन। ये श्रृंखला प्रारंभन है। अब जो आगे आपकी स्टेप्स आएंगी, अब देखो जैसे ये है इसमें, और फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में इसके आगे अटैच होगा एक और, जब इस पे अटैक करेगा CH2 CH धनायन और X। अब देखो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है आपके पॉलीमर का, ये इस पे आक्रमण करेगा तो क्या होगा आपके पास? वही आगे ट्रांसफर होता रहेगा, CH2 CHX CH2 क्या हो गया? CH और X, ये धनायन का निर्माण हुआ। अब ये तो आपके श्रृंखला प्रारंभन का जो पद है वो पूर्ण हुआ। नेक्स्ट दूसरा जो पद है वो है श्रृंखला संचरण, चेन प्रोपागेशन, श्रृंखला संचरण। अब देखो बेटा, श्रृंखला जो संचरण होगा उसमें क्या होगा? उसमें जो आपके प्रथम पद में जो धनायन बना है, प्रथम पद में जो धनायन बना है, उस धनायन पर बहुलक की जो एकलक श्रृंखलाएं हैं वो उत्तरोत्तर क्रम में उसके साथ जुड़कर वृहद श्रृंखला का निर्माण, मतलब श्रृंखला प्रारंभ में स्टार्ट होना, फिर संचरण में क्या होता है उसमें बहुत सारी एकलक इकाइयां जुड़ जाना और समापन में फिर आपस में उनका अलग होके या समापन होके नए उत्पाद बहुलक के रूप में आपको प्राप्त होना। यही आप अब डिस्कस करते करते आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेटा देखो श्रृंखला संचरण में क्या होगा, जैसे ये है आपका प्रथम पद वाला धनायन, इस धनायन पर क्या हुआ? अपन ने CH2 CHX, क्लियर? CH2 CHX, ये बहुत सारी n श्रृंखलाएं इसके साथ क्या कर दी बेटा? अपन ने जोड़ दी। कितनी जोड़ दी बेटा? n श्रृंखलाएं इसके साथ जोड़ दी। तो क्या हो गया आपके पास? आपके पास प्राप्त हो गया आपको H CH2 CHX, यहां पर क्या हो गया बेटा? CH2 CHX और CHX, और ये क्या बन गया? पॉजिटिव, क्लियर? ये पॉजिटिव, और यहाँ पे आप यूं कह सकते हो ये n श्रृंखलाएं उत्तरोत्तर क्रम में क्या होगी बेटा? इसके साथ जुड़ गई, उत्तरोत्तर क्रम में जुड़ गई। ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है आपके श्रृंखला संचरण। क्या कहलाता है बेटा? श्रृंखला संचरण। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अब इसमें श्रृंखला समापन कैसे होता है। अब देखिए बेटा, थर्ड है आपके पास श्रृंखला समापन। तो श्रृंखला समापन में क्या होता है? इस पद में कोई नाभिक स्नेही जुड़कर श्रृंखला का समापन कर देता है। कोई नाभिक स्नेही जुड़कर क्या कर देता है बेटा? श्रृंखला का समापन कर देता है, श्रृंखला का समापन कर देता है। देखो इसमें क्या होता है? सेकंड स्टेप में अपन ने श्रृंखला यहां तक छोड़ी थी, तो क्या हो गया? H CH2 CHX, फिर CH2 CHX, ये बहुत सारी श्रृंखलाएं थी n, फिर इसमें क्या हुआ बेटा? CH2 CHX, ये धनायन। अब इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही, अपन ने देखा था नाभिक स्नेही क्या बना था अपने पास? AlCl3OH-, ये वाला बना था नहीं बना था? तो ये इसके साथ अटैच होगा तो क्या होगा बेटा? इसमें यहां से एक हाइड्रोजन का ट्रांसफरिंग होगी, CH2 CHX CH2 CHX का N, ये CH डबल बॉन्ड CHX, क्लियर? और प्लस यहाँ क्या हो गया बेटा आपके पास? AlCl3 अलग हो गया, प्लस H2O क्या हो गया? अलग हो गया, क्लियर है? AlCl3 आपके पास क्या हो गया? अलग हो गया, और H2O जो आपने अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में काम में लिए थे, अर्थात जो उत्प्रेरक होता है वो कभी भी अभिक्रिया के वेग वगैरह इनको बढ़ाता है, अभिक्रिया में कभी क्या नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है। तो ऐसे एंटिटीज आपको क्या हो गया बेटा? ये प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये धनायनिक बहुलीकरण की प्रक्रिया क्या होती है बेटा? पूर्ण हुई। तो ये थी बेटा आज की अपनी क्लास। नेक्स्ट क्लास का अपन डिस्कस करेंगे ऋणायनिक बहुलीकरण।
जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट हैं उनको कमेंट बॉक्स में डालकर आप सोल्व आउट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू बेटा।